ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे आपको खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है। अपने ही परिवार से, बेहद के परिवार से मिलकर के, और ड्रामा अनुसार मैं ऐसे मौके पर आई हूँ अथवा बुलाया है जो खुशियों का मौका है। आनंद ही आनंद है, वो तो आप सब जानते ही हैं। कल परसों आपको अपना उसके नज़ारा भी दिखाई देगा, पर वातावरण तो आज से ही क्या पहले से ही है। कहा कुछ मैं ज्ञान की बात सुनाऊं। बाबा ने ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया है, ज्ञान बदली का टाइटल दिया है, ज्ञान बादल का टाइटल दिया है, ज्ञान की खान का टाइटल दिया है। परंतु ये सब वरदान वरदाता के दिए हुए हैं। जो भी कोई बाबा के जब भी बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, जिससे कि वो वरदान सचमुच हमारे जीवन में वरदान बन जावे, जीवन के लिए गाइडलाइन बन जाए, हम उसका स्वरूप बन जाएं। कुछ समय पहले बाबा की एक मुरली थी जिसमें बाबा ने फरिश्ता अगर बनना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। कल बाबा ने कहा किसी को भी समझाओ सुदर्शन चक्र पर, तो वर्णों पर भी अच्छी तरह से समझाओ। तो स्वदर्शन क्या है और परदर्शन क्या है। ब्राह्मण की जीवन की विशेषताएं क्या हैं, फरिश्ते की विशेषताएं क्या हैं, और देवताओं की दिव्यता क्या है। तो थोड़ा इस बात पर विचार चला। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बेशक फरिश्ता है, देवता है, परंतु देवता बनने से पहले ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बनने के लिए हमको अलौकिक शक्ति बाबा ने दी है, समझ भी दी है, प्रैक्टिकल बताया है। फरिश्ते की विशेषता में बंधन कोई नहीं और बोझ भी किसी बात का नहीं। ये बोझ कोई बाहर का बोझ नहीं है, बाहर का बंधन नहीं है, यह आंतरिक बंधन और बोझ है। और वो जब हम अंतर्मुखी होकर के उस बोझ और बंधन को समझते हैं तो बंधन को काट सकते हैं, बोझ को उतार करके लाइट डबल लाइट बन जाते हैं। पर विघ्न कौन सा है जो हमको फरिश्ता बनने में इतना टाइम लग रहा है।
तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया, 3 शब्द ध्यान पर दिए। पारदर्शन, दूसरा था परचिंतन, तीसरा था परमत। ये परदर्शन, परचिंतन, परमत, तो हम देखते तो आंखें तो देखेंगी सबको, एक दो को। ये बाहर के देखने की बात नहीं। जब देख रहे हैं, आँखों को, आंखें दृष्टि को तो देखेगी, दृष्टि से आत्मा। परंतु जब बाबा का मतलब परदर्शन का मतलब यह है कि दूसरे की कमी पर नज़र जाती है, कमज़ोरी पर नज़र जाती है, भूल को हम फोकस करके देखते रहते हैं, तो वो फोटो इतना पक्का खिंच जाता है अंदर, और फिर हम उसका दर्शन न केवल खुद करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, और उनका चिंतन करते हैं अथवा उस पर ही विचार करते हैं। पर चिंतन करना दूसरों को कुछ अपना कर्तव्य है, परंतु हम उस पर अपने समय, संकल्प, श्वास, इनको कुछ कहते नहीं हैं, परंतु सोचते रहते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चंस के अंदर एक उलझन में अपने आप को फंसा लेते हैं। समय, एनर्जी वेस्ट होती है। और ये जो किचरे का बोझ उठा लिया, दिल भी भारी तो दिमाग भी भारी, बुद्धि का बंधन बन जाता है। अननेसेसरी कार्मिक अकाउंट तैयार कर रहे हैं अपने लिए। समय की शक्ति भी जा रही है, श्वास भी जो है व्यर्थ जा रहे हैं। समय, संकल्प और श्वास, और फिर पर चिंतन के बाद पर मत पर आते हैं। तो मतलब गॉसिप, दूसरों की ओपिनियन, अपनी ओपिनियन। हाँ, मैं भी कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी जानती हूँ इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए था। तो अपनी प्लानिंग से दूसरे अपनी मत अथवा अपनी राय, अब ये एक स्वभाव बन गया है। परदर्शन, पर चिंतन, परमत, इसको ये बाबा ने कहा तुम्हारे पंख काट देता है, फरिश्ता को उड़ने नहीं देता है। और परंतु मैं चाहता तो हूँ, परंतु मुझे मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु सिचुएशन ऐसी थी। तो एक्सक्यूज़ देने की आदत पड़ जाती है, और हम उसको माया के, रावण के कोर्ट के वकील बन करके, जज बन करके डिसीजन देते हैं अथवा वकील बनते हैं। कितनी एनर्जी वेस्ट जाती होगी कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए, झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करने की। तो क्या विधि है जो हम इन तीनों शब्दों से मुक्त हो जावें अथवा तीनों के प्रभाव से मुक्त हो जावें। दर्शन करने की आदत है, बेशक रखें। बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो, तो स्वदर्शन, परदर्शन के बदले स्वदर्शन, अपना दर्शन करो, दिव्य दर्शन, और उसमें भी प्रभु दर्शन और अपने धाम का दर्शन। तो स्वदर्शन में जैसे बाहर मुखी जब होते हैं हम, तो पर दर्शन और पर चिंतन चलता है। बाहर मुखता, बाहर के ऑर्गन्स, शरीर के ज्ञान इंद्रियां दूसरे को देखती हैं,
देह का भान के कारण, झूठे अभिमान के कारण या अज्ञान के कारण तो दृष्टि, वाणी, न्यूज़ जो भी सुनते हैं सुनाते हैं वो बाहर मुखता से हमारे अंदर चली जाती है। वेंटिलेटर भी खोल के रखते हैं, खिड़कियां भी खोल के रखते हैं, दरवाज़ा भी खुल जाता है। ये वेंटिलेटर है, उड़ती उड़ती बात आई कानों में, न्यूज़ तो बाहर की है, वह अंदर चली गई। खिड़कियां हैं, अंदर भी देखती हैं बाहर भी देखती है, फौरन नज़ारा देखते रहते हैं। तो बाहर मुक्ता बाहर की के रूप को देखती है, अंदर के किसी के स्वरूप को नहीं देखती। तो उसमें हमारी एनर्जी जो जाती है उसको बचावें हम अथवा विघ्न को ख़त्म करें। तो जो बाबा के मधुर महावाक्य हैं स्वदर्शन, उसके लिए फिर विधि है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी में यानी अपने अंदर झांक के देखें, क्योंकि जब मैं किसी दूसरे को देख रहा हूँ तो कहते भाई एक उंगली दूसरे पर जाती है, पर मेरी अपनी आत्मिक स्थिति बिना सोचे समझे भी अंगूठा मेरा कहता है 3 उंगलियां अपने तरफ है तुम्हारी, तुम अपने को देखो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं, यानी 3 इशारे मिल रहे हैं। मन की वृत्ति कैसी थी जब तुमने देखा, बुद्धि में क्या बात थी, इम्प्रेशन अथवा किस समझ से तुम दोष देख रहे हो, और कौन सा संस्कार इस समय काम कर रहा है। शूद्र वाला संस्कार है, कुछ सीखने का संस्कार है, उसका रिजल्ट क्या है वो चेक करो। संस्कार कैसे नवे बन रहे हैं। दूसरों के संस्कारों को देखते सिर्फ उंगली करेक्ट करने की है, क्रिटिसाइज करने की है, कंट्रोल करने की है, वो नए संस्कार बनते जा रहे हैं। इसलिए मन और वृत्ति को चेक करने की बात, और वो अंतर्मुखता से होगी। पर वो अंतर्मुखता के साथ साथ जब तक प्रभु दर्शन नहीं है, अंतर्मुखता माना आत्मिक स्थिति, और अंतर का जो मन है, आत्मा का जो ऑर्गन्स है, जैसे आज बाबा ने कहा आत्मा के ऑर्गन्स मन, बुद्धि और संस्कार है। तो मेरा मन में अथवा बुद्धि की नेत्र से मैं बाबा के साथ बुद्धि का योग जोड़कर आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन में बिजी हूँ। तो आत्मदर्शन क्या है? सिर्फ मैं बिंदी हूँ ये नहीं। बाबा ने कहा आत्मदर्शन में अपने असली स्वरूप का दर्शन करो अथवा देखो। बुद्धि के नेत्र से बाबा ने ज्ञान लाइट दी है। तो मैं जब अपना आत्मदर्शन करूं तो मुझ आत्मा में, मैं सिर्फ आत्मा तो नहीं हूं ना, सिर्फ बिंदी तो नहीं हूँ, बिंदी आत्मा नहीं हूँ, पर बिंदी में वो जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं अनादि अविनाशी। तो फिर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, लाइट हूँ तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान मिला है, देह नहीं हूँ, देह से न्यारी हूँ। तो ये पूरा शब्द तो पुराने हैं, बहुत बारी बाबा यूज करते हैं, परंतु उसके अर्थ स्वरूप में मैं कितने टिकी हूँ, उसके अर्थ को समझ करके उस पर मैं विचार करके उस यथार्थ रीति से आत्मिक स्थिति में कितना स्थित हूँ। तो ज्ञान स्वरूप हूँ तो बाबा ने क्या ज्ञान दिया है मुझे, और अपना दर्शन अगर करना है मुझे तो मैं दिव्यता की मूर्ति सतयुग से चली हूँ, शांति धाम से आई हूँ। तो वो मेरे उस गुण का मुझे अपने आप में कितने परसेंटेज वो नज़र आता है, अनुभव होता है।
या मेरा वो गुण व्यवहार में कितना आ रहा है। तो स्वदर्शन, और स्वदर्शन में फिर सारे चक्कर में मेरी श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है। इस समय जबकि प्रभु ने अपना दर्शन करा के मुझे अपना दर्शन कराया कि तू ये बाहर का कपड़ा नहीं है, तू बाहर का शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शब्द भी बहुत बारी सुनी है, मुरली में रोज़ सुनते हैं, परंतु मैंने सारा दिन में अंतर्मुखी होकर के उसकी गहराई में मैं कितनी गई, और मैं देखूं अपने आप को कि मैं शांति धाम, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, और मुझे जो चीज़ें दुखी कर रही हैं वो ज़रूर कोई बाहर मुखता के कारण है। अंतर्मुखी सदा सुखी है, अंतर्मुखी शुद्ध आत्मा है। तो जहाँ पवित्रता और शुद्धि है वहाँ सुख और शांति स्वाभाविक रीति से होगी। तो मेरे विचार में परदर्शन में मैं ले रही हूँ, कोई गुणग्राही बनूँ तो खुशी होगी देख के किसी का गुण, तो वो उसको परदर्शन नहीं कहेंगे, उसको प्रेरणा कहेंगे। उसको उसकी अच्छाई से अपने अंदर खुशी होएगी, मैं भी ऐसा बनूं, प्रेरणा मिलेगी। दोष दर्शन से विचार उल्टे चलना शुरू होंगे, क्यों, क्या होएगा। तो इसीलिए अपने दर्शन में अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं आत्मदर्शन में अपने आत्मा के गुण और दूसरे आत्मा का दर्शन कितना कर रही हूँ। खुद तो आत्मा समझा, पर दूसरी आत्मा को पर दर्शन में शरीर के भाव से किए हुए कर्म को देख रही हूँ, या आत्मिक स्थिति में उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, उनकी विशेषता वो देख रही हूँ। देखना तो है, देखने की आदत है, तो मैं अच्छाई भी तो देख सकती हूँ ना। और ऐसा है नहीं कि अच्छाई होती नहीं है, अच्छाई सब में है, तब तो भगवान ने इनको चुना है। तो ऑटोमेटिकली उस अवगुण होते हुए भी फिर आत्मदर्शन की दृष्टि से और अपनी इंट्रोस्पेक्शन, अपना इंस्पेक्शन साथ साथ करते रहे कि किस वृत्ति से मैं देख रही हूँ। गुण देखा तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ, गुण देखा तो मुझे कंपटीशन का विचार तो नहीं आया, गुण देखा उनका मान हो रहा है, मेरे को थोड़ा अभिमान तो अपमान तो नहीं महसूस हुआ। तो अपना दर्शन अगर देखा तो फिर मेरे पास वो शक्ति चाहिए फौरन, तो वो मैं दर्पण अपना सामने रखूं दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ चलते फिरते मैं अगर फैशनेबल बनना चाहती हूँ अथवा शुद्ध करना चाहती हूँ तो दर्पण बन जाऊँ या दर्पण सामने रखूँ। दर्पण का मतलब क्या है कि दर्पण किसी की कमी को देखता भी है, उस पर दाग, शीशे पर दाग नहीं लगता उसका। दर्पण पर ना अच्छाई का दाग लगता है ना बुराई का दाग लगता है, दर्पण तो देख से ही न्यारा हो जाता है और दिखा के उसको प्रेरणा देता है। भाई अगर मेरे इस पे चेहरे पर दाग लगा है, शीशा सामने रखा है, तो शीशे से नाराज थोड़ी होंगी, तुम मेरे दाग दिखा रहे हो। फौरन मैं अपना देख करके फिर रुमाल साफ करूँगी, प्रेरणा मिली ना मुझे। फिर दूसरी बात ये कि उसने वो जो मुझे उस दर्पण की मदद से मैंने अपना सुधार किया, तो मैं दर्पण बनूं या वो मेरे सामने दर्पण है, मैं उनका किस रूप का दर्शन कर रही हूँ। तो यह अंतर्मुखी अपनी चेकिंग करता है, अपने आप का सुधार करता है, अपना श्रृंगार करता है, बजाय दूसरे को क्रिटिसाइज करके। अपना अंदर मंथन करता है ऑनेस्टी से कि मेरी स्टेज कितनी सुधरी है, बाबा के बनने के बाद मैंने क्या अपने जीवन में परिवर्तन लाया है।
तो स्वदर्शन, फिर अपने गुण जो मैं ईश्वरीय अनादि अविनाशी आत्मा, शांति धाम वाला मेरा स्वधर्म, पवित्रता और शांति दोनों है ना, तो मेरी वृत्ति में पवित्रता कितनी है, शुभ भावना कितनी है, तो चिंतन भी बदल जाएगा ना। अंतर्मुखी स्थिति में स्वचिंतन ज़्यादा चलेगा, पर चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए परचिंतन खत्म करना है, यानी पर दर्शन खत्म करना है। तो आत्मदर्शन दोनों तरीके से साक्षी होकर के, ज्ञान दर्पण को सामने रख करके, जीवन में सिचुएशन आई है उस परिस्थिति को साक्षी होकर के देखने से मैं उसको परिवर्तन करूँगी, उसमें डिप्रेस भी नहीं हो जाऊँ, और विशेषता अपनी देखी तो अहम भाव भी ना आ जावे, क्योंकि वो फौरन आया तो ऊंची चोटी से नीचे गिरेंगे जरूर। तो चेक करती रहूं, ऐसा नहीं कि बस मैं भी अपने परसेंटेज चेंज तो आई है परंतु चेंज आई है अहम ना आवे, दूसरे पर वहम ना आवे, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। रहम आवे मेरे को, पर उसमें मैं ना दुखी हूँ ना किसी प्रकार के प्रभाव में आऊँ। तो पर चिंतन करने के लिए, खत्म करने के लिए फिर है स्वचिंतन, शुभ चिंतन। जितना जितना स्वचिंतन और शुभ चिंतन होगा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि उस बात में बिजी नहीं जाए रहेगी, अपने लिए उपाय भी सोचेंगे। शुभ चिंतन खाली शब्द शुभ चिंतन नहीं है, परंतु श्रेष्ठ चिंतन है। डिटर्मिनेशन से संकल्प किया है। चिंतन का मतलब संकल्प को बार बार उसमें विचार में लाओ। जैसे व्यर्थ संकल्प अथवा मोह का संकल्प या भय का संकल्प या इनसिक्योरिटी का संकल्प है तो संकल्प, पर वो चिंता बन जाता है और वो चिंता दुखी करती है, डर पैदा करती है, इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। ये चिंतन अंदर मन को शुद्ध करता है। आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, अंदर मन को मंथन के साथ साथ मनन और मगन हो जाते हैं तो अपने आप योग लगता है, ज्ञान का मंथन चलने लगेगा। जो बाबा ने शिक्षा दी, कोई मुरली की पॉइंट पर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो बाबा कहते हैं तो कल्याणकारी चिंतन होवे। स्व का कल्याण भी करो, अपने का भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। और परदर्शन, परमत, तो श्रीमत को पक्का पकड़ के रखें। परमत जो है मेरे पर काट देता है, परमत अधीन बना देता है। मिक्सचर है, भले बाबा की बात कोई सुनाए परंतु उसमें उसका मत अगर है तो हम आत्मा में शक्ति नहीं भरती, प्रभावित हो जाते हैं पर आत्मा में सफलता या शक्ति नहीं आती है। तो बार बार चेक करें बाबा की श्रीमत इसमें क्या है। संसार में रहने वाले राय बहादुर तो बहुत हैं, राय देने में बहादुर है, करेक्शन करने में बहादुर है, परंतु मुझे बहादुर बन करके रहना है कि मैं बाबा की राय पर अथवा श्रीमत पर चलूं तो निर्भय होकर रहेंगे। और साथ साथ आत्मा के अंदर स्वमान जागृत होगा, अंदर निश्चय पक्का होता जाएगा, कमजोरी खत्म होती जाएगी। तो फिर मुझे किसी के पर डिपेंडेंट होने की या किसी से अपने दिल के दुख का वर्णन करके उनकी सिंपैथी लेने की, या कोई मेरी परिस्थिति आई है और मैं उनको सुना करके वातावरण को सिंपैथी से के ख्याल से दूसरा मुझे राय दे रहा है परंतु मुझे उनको, मैंने उनके मन में भी दूसरे की कमज़ोरी भर दी ना। भले मुझे तो सहयोग मिला, किसी ने मुझे राय अच्छी दी
पर मैंने जब उनको अपनी परिस्थिति में किसी का दोष बताया, दिखाया, वातावरण में फैलेगा। फिर कहेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ अपना दिल हल्का करने के लिए, परंतु आप किसको कहना नहीं। मम्मा कहती थी, और फिर वो बता दे तो कहीं ना कहीं वो बताएंगे ज़रूर। मम्मा मैंने उनको कहा था कि आप नहीं बताना। मम्मा ने कहा, जो तेरे मुख, तुम अपने मुख को ही नहीं कंट्रोल कर सकी, जो बात तेरे पास नहीं रही, वो दुख देने वाली थी, और वो तुमने किसी को जाके सुनाई, तुमने उल्टी की, उसने फिर और वो भी नहीं सहन कर सका, अंदर उल्टी हो गई। रोग बात थी ना। गुण तो बहुत कोई कम वर्णन करते हैं, अब गुण जल्दी वर्णन करते हैं। रॉन्ग न्यूज़ बहुत फैलती है, बड़ी पे जल्दी फैल, अच्छी न्यूज़ को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए अब ये देखना है वातावरण को कैसे बना के रखें। पर जो है एटमॉस्फेयर पर मत अनेक प्रकार की ओपिनियन, मतभेद पैदा करती है, मति को भ्रष्ट करती है, कंफ्यूज करती है। इसीलिए बाबा की मुरली या बड़ों की जो राय है, अनुभवी आत्माओं की, उनके जीवन से हमको पता तो चलता है ना। हम उनसे किस प्रकार से प्रेरणा लेवें या ऐसे वातावरण में फैलावें, और उसका सूक्ष्म रूप क्या है, वो हमारे अंदर न केवल हमारी वाणी से वातावरण खराब हो रहा है, हमारे संकल्प से भी वातावरण खराब हो रहा है। हमारा श्वास भी उसमें व्यर्थ जा रहा है, संकल्प भी व्यर्थ जा रहा है, वाणी भी व्यर्थ जा रही है। संकल्प और श्वास का बहुत गहरा संबंध है, श्वास और वातावरण का गहरा संबंध है, वायुमंडल का। जैसा संकल्प है उस हिसाब से संकल्प की गहराई में अनुभव करते हैं, तो जो हमारा श्वास है, ब्रीदिंग सिस्टम, उससे प्रभावित होता है। मिसाल के तौर पर कोई डर का परिस्थिति है आपकी बुद्धि में, उस वक्त आपके श्वास कैसे चलेंगे? खुशी के जो संकल्प है उस समय श्वास कैसे चल रहे हैं? वो श्वास अंदर सर्फ नहीं रहते, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये तो सिस्टम चलता रहता है ना। हमारा श्वास अथवा जो है वो वायुमंडल बनाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। वाणी और श्वास का वायुमंडल से अंतर प्रभाव है, तो इसीलिए हम वातावरण खराब कर रहे हैं। बजाय ईश्वरीय वाइब्रेशंस फैलाए, वो वाइब्रेशंस में फैलता है। हम कहेंगे हमने उसको शांति में सुनाया, किसी ने और ने नहीं सुना, एक को ही बताया था, एक को बताया था, दीवारों ने भी सुना जरूर, क्योंकि वातावरण में वो हवा में जो आया तो दीवारों में भी सुन जाएगा जरूर। अच्छा, आप घर में बैठे सोच रहे हैं तो अवगुण के साथ गुण सोचे, अवगुण भी सोचे, वैसा ही वातावरण आपके घर का बनेगा। दीवारों का वातावरण कैसे बनता है, कमरे का वातावरण कैसे बनता है? एक ही मटेरियल की बिल्डिंग बनती है, सीमेंट, मिट्टी, ईंटें, बिल्डिंग तो वही मटेरियल सब जगह बनती है। और वो बिल्डिंग जेल है, समझो, जेल हर करी। अभी आप जेल में किसी से मिलने गए, आपने तो कोई भूल नहीं की है, परंतु आप उसमें जाते ही आपके जो वातावरण वहाँ है फौरन महसूस करेंगे। पुलिस स्टेशन पर गए, कैसा वातावरण होगा? बिल्डिंग तो वैसी है। पब क्लब में गए, एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। वही पब जो है वो उन्होंने बेच दिया, किसी ने मंदिर बना दिया वहाँ पर। बिल्डिंग तो वही थी, थोड़े समय में बिल्डिंग का वातावरण बदल गया। क्यों?
ईंटें पत्थर तो वही है ना, परंतु वहाँ जो श्वास और संकल्प है, वाणी जो चल रही है, उसमें भले ज्ञान कम है पर भावना तो है ना। विश्वास परमात्मा में जिस भी तरह से है, वाणी में कथा कीर्तन तो चल ही रहा है ना, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो कहते हैं मंदिर में थोड़ी देर भी जाते हैं शांति मिलती है। शक्ति भले न मिले, वो वातावरण गए, जैसा वातावरण है, नदी किनारे जाएंगे ठंड लगेगी, नदी किनारे बाहर कहीं धूप में आ गए ठंडक नहीं महसूस होगी, पर नदी का जो वातावरण है ठंडी हवा का है, वो ज़रूर एटमॉस्फेयर फैला रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर विचारों का प्रवाह ज्ञान युक्त है, कोई बात आई, हाँ समझ आई ये रॉन्ग है, पर मैंने उसको फिर उसका रूप बदली किया, वो वातावरण बदल जाएगा। पर मैंने कमी कमज़ोरी को रख लिया, वो गंगा तालाब बन जाएगी, बहता पानी नहीं रहेगी। तालाब में क्या होगा, पानी कीड़ा मिट्टी ज़्यादा होगी, जम गया पानी, कीड़े मकोड़े आएंगे ना, मच्छर ज़्यादा होंगे ना। पानी तो वही है पर रुका हुआ है ना। तो ऐसे हमारे अंदर अगर ज्ञान जल हमको मिला है तो हम फौरन अपने मन को क्लीन करें, प्रवाह को चेंज करें। और उसके लिए तो बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं। घर बैठे कितना माल मिलता है स्वच्छ बनने का, करने का। तो इसीलिए ना अब कोई भी किसी की बात चित्त पर नहीं रखनी है। किसी की भी बात, मैं अपने, मेरा मन मंदिर है, किचरा क्यों रखूं? डस्टबिन है क्या मेरा है दिल, जो मैं 6 महीने की बात, 8 महीने की बात, 6 साल की बात अपने अंदर रख लिए, नुकसान किसको? हेल्थ को भी नुकसान, वातावरण का भी नुकसान, दूसरी आत्मा को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये देखे कि मैं दूसरों की सेवा के साथ साथ दूसरों के अवगुण को देखते मैं अपने अंदर वो भर रही हूँ, तो अपना नुकसान कर रही हूँ। तो मैं तो सेफ करना है मुझे अपने आप को। तो ईश्वरीय प्रवाह में हमको ज्ञान की बातें आपस में हम अच्छी तरह से दिल खोल के करें। पर अवगुण किसी का दिखाई पड़ा भी सही, तो पर चेंज कैसे करूं? कुछ न कुछ उसमें गुण तो ज़रूर होंगे ना। एक गुण तो है उन सब के, भगवान ने उनको चुना है। इतना प्रभाव अज्ञानियों की कमी का नहीं पड़ता है, तरस पड़ता है उन पर प्रभाव किसका पड़ता है, किसकी कमी का? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ये तो बाबा का इतना समय का योगी है, अभी भी इसमें ये है। तो मैं उसमें अभी उसमें को फेल हुआ है, तो मुझे फेल होना है क्या? सावधान होना ना, मेरे में ये ना आवे। अच्छा, कोई का फिर गुण के साथ 50 गुण अवगुण होंगे, एक गुण जरूर होएगा। तो हम प्रकृति की चीज़ों में हमको आदत है कि अवगुण देखते हुए भी गुण पर ध्यान जाता है। नेचर में हम किसी के गुण को देख के अवगुण को, सभी अवगुण को ध्यान में रख के सावधान रहते हैं और गुण को अपना बनाते हैं। ये फूल है गुलाब का, सुगंध वाला है, कांटा समझ के गुलाब की खुशबू नहीं लेते क्या? या कांटे को स्वीकार करते हैं पर सावधान होते हैं ना। फूल की खुशबू के कारण महत्व फूल का देख के कांटे वाले को भी फूल को सावधानी से उठाते हैं। पता होता है कि हाँ, क्यों कि मैंने उसको इग्नोर किया पर सावधान भी रही, अपने आप को बचाया भी सही। तो कमी किसी में है, पर उसके गुण को अगर हम देखेंगे
तो हमारे को उसका कमी का जो असर है वो मिट जाएगा। मन के व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो हमको आदत है अच्छी चीज़ लेने की। अब इंसानों में से अच्छी चीज़ क्यों नहीं लूँ? जब अच्छी चीज़, कोई भी बात अच्छी चीज़ लेने समझदार है ना, मैं किचरा क्यों लूँ? इस स्वमान की कमी है। यानी अपना जो माँ मेरी आत्मा का स्वमान गुणग्राही है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो मैं इसमें पहले फेल हो गई तो दूसरे सब्जेक्ट कैसे पास करूँगी? सर्वगुण संपन्न, फरिश्ता बनने के बाद देवता बनना है तो उसमें तो मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सर्वगुण का मतलब क्या? 56 की लिस्ट में से एक सारे गुण अपने अंदर, या 36 के गुण, 36 गुण अपने अंदर धारण करने हैं। क्या मतलब है? कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी वातावरण में मुझे उससे सीख करके गुण ग्रहण करना है। सर्वगुण संपन्न, सर्व परिस्थितियों में, सर्व व्यक्तियों में, वस्तुओं में अच्छाई को ग्रहण करे, हंस बन के रहना है। हंस मंडली हैं हम, मोती चुगने वाले हैं, हीरे चुगने वाले हैं, तो स्वमान में रहें। तो अब उससे मेरे पर अनेकों के गुण ऑटोमेटिकली, यानी सबका गुण, ये नहीं कि जिसका प्यार है मेरा साथ, जो मेरे को प्यार करता है, मान देता है, उसके तो मैं गुण देखूं, अवगुण को इग्नोर करूं, और जिसके साथ नहीं, मेरा भाव और भावना अच्छी नहीं है, उनके अवगुण पर ध्यान दूं। नहीं, मधुमक्खी है, शहद खाते हैं, अच्छा लगता है ना शहद, वो तो मक्खी तो काटने वाली है, फिर भी शहद प्यारा लगता है। तो कोई के अंदर अवगुण है भी सही, तो गुण तो उनके अच्छे हैं, वो उससे प्राप्ति मैं सीख क्या रही हूँ। तो मेरा जीवन मक्खी से भी शहद इकट्ठा करने का है, तो मैं कोई के कड़े स्वभाव को भी शीतल और सहज धारणा कर सकती हूँ ना। भैंस काली है, दूध तो चिट्टा है। भैंस, काली भैंस देख करके ऐसा दूध नहीं लेंगे। तो हमको कुदरत में आदत है कि दूसरी चीज़ को इग्नोर करते हैं, अच्छी चीज़ मिलती है ले लेते हैं। तो उनमें, ये तो बाबा के बच्चे हैं, भगवान ने इनको चुना है, अच्छी चीज़ लूँगा ना। तो वृत्ति को बदलना है, बुद्धि को साक्षी दृष्टा हो करके बाबा को साथी बना करके सुरक्षा अपनी करनी है, और रूहानी सेवाधारी हो करके कल्याणकारी का संस्कार धारण करके अपना भी कल्याण करना है, दूसरे का भी कल्याण करना है। तो फिर न व्यर्थ चिंतन बदली के समरथ चिंतन होगा, समय भी वेस्ट नहीं होगा, संकल्प भी वेस्ट नहीं होगा, शक्ति भी वेस्ट नहीं होगी। तो आजकल तो यही अव्यक्त सिग्नल है ना। अगर सीख लिया, 2 आना भी बचा लिया, तो 2 आना बचाते 100 रुपया हो जाएगा, 100% पे समय बच जाएगा। तो इसलिए अपने पर ध्यान देना है और अपने पर ध्यान रखना है, तो हमारा दर्शन स्वदर्शन चक्र से परदर्शन कट जाएगा। रावण का गला कटता है, माया का गला बाबा ने काटा, तो बताया, तो माया क्या है? माया और रावण में क्या फर्क है? माया सूक्ष्म कमजोरियां हैं, अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं, डाउट है, यानी संशय, व्यर्थ चिंतन, ये माया है। और रावण है मोटा रूप, बड़ा रूप, दुख देने वाला, विघन डालने वाला, बाहर का विघन, विकारों का प्रभाव। पर ये माया मैला बना देती है, अज्ञानता में ले आती है। इसलिए सूक्ष्म अपनी चेकिंग होगी, स्वदर्शन से माया का गला कट जाएगा, रावण जल जाएगा। नवरात्रि चल रहे हैं, नवीनता आ जाएगी, सर्वगुण से संपन्न बन जाएगी। समय को सब देखते हुए भी समाप्त करती हूँ। तो इसीलिए तीनों शब्द याद रहें,
पर काटने हैं माया के अपने, तो अपने अंदर पर लगाते हैं। तो पर चिंतन, पर दर्शन, पर चिंतन से परे स्वदर्शन, शुभ चिंतन और ईश्वरीय मत में कल्याणकारी बाबा के हम कल्याणकारी बच्चे हैं। अपनी सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस रखना है। ओम शांति।